फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के है, जिसमें बच्चों के लिए है, जिसमें साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं यानी कि आंकिक प्रश्न, वो सभी आज की वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और जैसे ही क्वेश्चन सामने आए वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर उसका सोल्यूशन देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि 10 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखते हैं, यानी कि एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का हमेशा जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए f इक्वल -12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इस वस्तु को जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है वो दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो वस्तु दूरी दिया हुआ है और वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, इसलिए ये भी माइनस में हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वस्तु की स्थिति यानी कि भी और प्रतिबिंब की स्थिति भी और प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज, ये दो चीज़ें हमें निकालना है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि F दिया हुआ है और भी U दिया हुआ है, V निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। तो दर्पण सूत्र से देख सकते हैं हम यहाँ पे V का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। 1/F, F का वैल्यू दिया हुआ है -12, V निकालना ही है, U 1/U की जगह पे हो जाएगा -36, यहाँ पे प्लस। अगर हम इसको इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। 1/-12 -1/-36 जो इक्वल हो जाएगा 1/V के। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, मतलब -1/12 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1/36 इक्वल हो जाएगा 1/V। अब इसको सॉल्व कर लेना है एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हम देख लीजिए, पहले घेर देते हैं एक लाइन और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो 12 और 36 का एलसीएम 36 ही होगा। 12 से 36 3 बार में कटता है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 36 एक बार में तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 इक्वल हो जाएगा 1/V। यहाँ पे -3 और +1 मिलके हो जाएगा -2/36 बराबर -1/V। यहाँ से 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में, यानी कि -1/18 इक्वल हो जाएगा माइनस नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक, ये माइनस नहीं है, प्लस 1/V। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि V को -1 के साथ और 18 को 1 के साथ, तो निकल के आएगा V इक्वल -18 सेंटीमीटर। तो हमें वस्तु की स्थिति पता चल गई। वस्तु की स्थिति है दर्पण से -18 सेंटीमीटर वस्तु की ओर। अब हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए पहले आवर्धन निकालना होगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आवर्धन m बराबर होता है -V/U। V का वैल्यू कितना है, तो V का वैल्यू आ गया है -18। तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस तो लगाना ही है और V का वैल्यू है -18 अपॉन U का वैल्यू -36। तो ये माइनस और माइनस काट दीजिए, 18 से 2 बार में कट जाएगा। तो आवर्धन का मान आ गया -1/2। अब हम लोग एक और जानते हैं फॉर्मूला, m इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें m और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू रखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। तो m का मान है -1/2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमें जो कि पता नहीं है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, इसका मान हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10।
जब इसको इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -1/2 इंटू 10 इक्वल हाइट ऑफ इमेज। ये कट जाएगा 5 बार में, तो इससे पता चलता है कि इमेज का जो हाइट होगा वो -5 सेंटीमीटर। यही आंसर है। तो वस्तु की स्थिति तो पहले पता चल गई। स्थिति की अगर बात की जाए तो स्थिति है 18 सेंटीमीटर दर्पण के बाईं ओर, क्योंकि माइनस लगा हुआ था इसलिए बाईं ओर है। ये स्थिति हो गया। और ऊंचाई की अगर बात की जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि वस्तु जो प्रतिबिंब जो बना है वो उल्टा बना है, उल्टा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो प्रकृति की अगर बात की जाए इसमें, तो प्रकृति है वास्तविक, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा इसमें। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिपीट एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे एफ दिया हुआ था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, और यू भी निकालना था, हाइट ऑफ इमेज। दर्पण सूत्र से पहले भी का वैल्यू निकालनी है जो कि -18 हो गया। फिर आवर्धन का फॉर्मूला लगा के जो है एम का वैल्यू निकालनी है, ये हो गया -1/2। फिर उसके बाद जो है यहाँ से एम इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगा के यहाँ से एम का पता था और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू पता था, तो हाइट ऑफ इमेज निकालिए जो कि 5 सेंटीमीटर आ गया। और इससे पता चल रहा है कि वस्तु कहाँ रखा गया है, इसकी प्रकृति कैसा है और इसका आकार क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में जो जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब पाना है, यानी कि हाइट दिया हुआ है प्रतिबिंब का, हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में क्योंकि सीधा है, उल्टा रहता तो माइनस में लेते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, यानी कि वस्तु की भी ऊंचाई दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एफ का भी वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है तो फोकस ऋणात्मक भी होगा, माइनस में से कितनी दूरी पर रखना होगा, हमें निकालना है यू का मान। यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। तो आवर्धन निकालने के लिए पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहाँ से लाइन खींच देते हैं, एक यहाँ से, ताकि जगह बच सके हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ से हम पहले m का वैल्यू निकालेंगे। तो m इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इक्वल हाइट ऑफ इमेज 6 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, कट के आ जाएगा 3, आवर्धन आ गया 3। अब हम यहाँ से f दिया हुआ है और u निकालना है, तो जब तक v नहीं रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा, तो हमें v निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है m इक्वल, यहाँ से एक मिनट, m इक्वल 1 माइनस v/f। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे। तो m इक्वल 1 माइनस v का वैल्यू निकालना ही है, हमें पता नहीं है, और f पता है, f है -10। तो यहाँ से हो जाएगा, और m का वैल्यू भी दिया हुआ है ना, हमें पता चल गया है m का वैल्यू है 3। तो 3 और ये 1 प्लस में इधर ले आके माइनस में कर देते हैं, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v/10। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 इक्वल v/10। तो इससे पता चलता है कि v का जो वैल्यू आएगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। अब v निकल चुका है और हमें f भी पता है, तो अब u निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पे 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/f, सॉरी 1/u। 1/f, f का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -10, 1/-10 इक्वल 1/v भी पता चल चुका है 20, और प्लस 1/u जो कि हमें निकालना है, ये पता नहीं है। तो 1/-10
ये इधर से इस तरफ लाएंगे, इधर से इस तरफ, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। -1/20 इक्वल हो जाएगा 1/u। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और 10 20 का एलसीएम होता है 20। अब 10 से 20 दो बार में कटता है, इसलिए ऊपर हो जाएगा -2। अब 20 से 20 एक ही बार में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 इक्वल 1/u। यहाँ से पता चलता है कि ये हो जाएगा आपका -3/20 इक्वल 1/u, अर्थात u बराबर -20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया u। हमें निकालना क्या है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखना होगा, u। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, इतना ही निकालना था। इसमें कहा गया था कि 6 सेंटीमीटर ऊंचा सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई थी 6 सेंटीमीटर, वो भी सीधा यानी प्लस में। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखनी होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से इतनी दूरी पर जब हम रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होगा और इतना बड़ा प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, एक वस्तु को जब अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर बनता है। सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं, ये जरूरी है, नहीं तो जगह नहीं बच पाता है सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन, आंख बंद करके सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को जब अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि यदि u बराबर -15 सेंटीमीटर होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर बनता है। तो उसका जो प्रतिबिंब है भी वो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण के सामने बनता है तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के फोकस दूरी की गणना करें, हमें एफ निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, केवल दर्पण सूत्र लगा देना है। तो यहाँ से दर्पण सूत्र से आप देखते हैं 1/f का जो वैल्यू है 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f, f तो निकालना ही है, 1/v, v का वैल्यू है -10 प्लस 1/u, u का वैल्यू है -15। 1/f इक्वल, यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। ये माइनस ऊपर चला जाएगा और इसका भी माइनस ऊपर आ जाएगा। तो 10 से 30 जो है 3 बार में कटता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -3, और 15 से 30 दो बार में, तो इसलिए ऊपर हो जाएगा -2। 1/f इक्वल -5/30, ये 6 बार में कट जाएगा। तो इससे पता चलता है कि 1/f का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -1/6। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो f का वैल्यू निकल के आता है -6 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था दर्पण के फोकस दूरी की गणना करें और फोकस दूरी इतना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में जो है चौथा में कहा जा रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में कहा जा रहा है कि वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और वस्तु को अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि u इक्वल -8 सेंटीमीटर, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो वो है 4.5 सेंटीमीटर, और ये आभासी प्रतिबिंब है इसलिए सीधा होगा, तो माइनस में नहीं लिखेंगे इसको। तो हमें क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी कि v निकालना है, और क्या निकालना है, तो प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है किरण आरेख खींचकर। चलिए यहाँ से पहले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकाल सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। m इक्वल हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो m इक्वल हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज का जो वैल्यू है वो है 4.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है
3। यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों प्लस नहीं है। m इक्वल ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5, आवर्धन का मान हो जाएगा 1.5। अब हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं आवर्धन का कि m इक्वल होता है -v/u, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि v निकल जाएगा। m का वैल्यू है 1.5 जो कि इक्वल हो जाएगा -v/u जो कि -8 सेंटीमीटर। ये माइनस और माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.5 × 8 इक्वल v। तो इसलिए v इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। v का वैल्यू आ गया। अब f निकालेंगे तो f के लिए तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। 1/f जो कि निकालना है, 1/v जो पता चल चुका है 12 प्लस 1/u दिया हुआ है -8। 1/f का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 टू 24 तो ऊपर 2, ये माइनस में 3। तो 1/f बराबर -1/24। तो इससे पता चलता है कि दर्पण का फोकस दूरी है -24 सेंटीमीटर। अब इसे हमको किरण आरेख के द्वारा दर्शाते हैं। तो चलिए विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करते हुए हम किरण आरेख खींचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। दर्पण के लिए ये ठीक रहेगा। फिर से मिस्टेक हो जा रहा है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसका प्रधान अक्ष ले लेते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष। इस प्रधान अक्ष पर फोकस दूरी दिया हुआ है -24 सेंटीमीटर। हम इधर कहीं ले लेते हैं फोकस दूरी। ये हो गया फोकस, और इसके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच ही वस्तु स्थित है, क्योंकि फोकस दूरी तो -24 है लेकिन प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर ही स्थित है। तो यहाँ पे हमारा स्थित होगा, मान के चलते हैं वस्तु। ये हो गया हमारा वस्तु जो कि स्थित है। और फिर इसके बाद हमें प्रतिबिंब का निर्माण कराना है। तो प्रतिबिंब निर्माण कराने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि एक किरण आरेख खींचते हैं अगर, तो यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ऐसे जाएगी, जो कि परावर्तन के बाद फिर यहाँ से वापस फोकस की ओर आने का प्रयास करेगी ऐसे। और एक जाती है किरण ध्रुव के पास ऐसे, जो परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। यहाँ से ऐसे परावर्तन नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। तो इन दोनों किरणों, यहाँ से देखिए ये वाला एंगल बराबर है, तो ये परावर्तन नियम का पालन करता है। तो ये और ये दोनों किरणों के बीच में जो है गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि कटने की कोई संभावना नहीं है। तो ये जरूर इसको पीछे बढ़ाने पर ही कहीं कटेगा। तो इसको काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाने का कोशिश करते हैं। 1 मिनट, गलत जगह से हो गया। यहाँ से ऐसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, फिर इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं ऐसे, इस तरह से ये और आगे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं प्रधान अक्ष को ऐसे यहाँ पर। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो हो जाएगा यहाँ।
ये हो गया हमारा प्रतिबिंब का निर्माण। और इस तरह से किरण आरेख खींच दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये हो गया किरण आरेख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन में। 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। आकार दिया हुआ है वस्तु का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। फोकस दूरी दिया गया है, ये -18 होगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और वस्तु जो है रखी गई है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु दूरी दिया हुआ है -27 सेंटीमीटर। दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखना चाहिए कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले तो ये स्थिति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, जहाँ बनेगा वहीं पे पर्दा रख देंगे। और दूसरा चीज़ रखना है क्या, वहाँ से पता करना है कि उसकी प्रकृति और आकार बताना है, तो इमेज का हाइट भी हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हमको एफ और यू पता रहेगा तो सबसे पहले तो हम भी ही निकालेंगे। उसके लिए दर्पण सूत्र जरूरी है। दर्पण सूत्र कहता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f जो कि -18 है, 1/v पता ही नहीं है, v तो निकालना ही है, प्लस 1/-27, 1/-18 -18 इक्वल 1/v, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/27, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/18 प्लस 1/27 इक्वल हो जाएगा 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम हो जाएगा 18 एंड 27, तो 36 तो इसके पहाड़ा में आता नहीं है, 54। 18 से 3 बार में कट जाएगा, -3, ये 2 बार में +2 इक्वल हो जाएगा आपका 1/v। यानी कि बोले तो 1/v इक्वल -1/54। इससे पता चलता है कि v का मान आएगा -54 सेंटीमीटर। v का मान आ गया, यानी कि वस्तु की स्थिति पता चल गई है। अब स्थिति पता चलने के बाद हमें बताना है ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। नया पेज ले लेते हैं। और v हमें पता चल गया -54 सेंटीमीटर, u पता चल गया -27 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया था, कितना दिया गया था, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है। सबसे पहले m आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर होता है -v/u। तो m इक्वल -54 बाई u, तो u हो जाएगा -27। ये 27, 54 2 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, फिर भी बचेगा m इक्वल -2। आवर्धन का मान ये आया। एक और आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m का वैल्यू है -2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर खत्म हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर, छठा। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की स्थिति कितना है, u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कितना, 40 सेंटीमीटर का। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब तो ये प्लस में बनेगा और 40 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। तो दर्पण की फोकस दूरी f बताना है, बहुत ईजी है।
दर्पण सूत्र से हो जाएगा, ये आप लोग अपने से बनाइएगा। दर्पण सूत्र से खुद ट्राई करना है HW। आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ही होती है। इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु है। प्रकाशित बिंदु यानी कि वो वस्तु समझ लीजिए उसको, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो u इक्वल -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें, तो इसमें भी v निकालना है। ये भी हो जाएगा आपका दर्पण सूत्र से। कुछ स्पेशल आए तभी बताएंगे, बाकी ये सब आप अपने से ट्राई कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कम लिखा गया है गलती से, इसको जो है सुधार देते हैं पहले। 20 सेंटीमीटर, चलिए वो जो मिटाना था वो तो मिटा ही नहीं। ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी है तो इसको माइनस में लेना पड़ेगा। -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है। पहला में u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? बने प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति निकालना है। तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं, v निकालना है। तो पहला का सॉल्यूशन में दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f वैल्यू इसका तो पता ही है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। 1/f का मान है -20 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 1/v, v तो निकालना ही है, प्लस 1/u, u का मान है -30। यहाँ से जगह बना लेते हैं घेर के। माइनस को ऊपर ले जाते हैं, -1/20 इक्वल 1/v, और इसमें से भी जो है माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो -1/30। अब इस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/30 इक्वल 1/v। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 और 30 का एलसीएम तो हो जाएगा 60। ये 3 बार में और ये 2 बार में 1/v। तो इससे पता चलता है कि -3 से 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -1/60 इक्वल 1/v, अर्थात v का जो मान आया वो -60 सेंटीमीटर। वस्तु का स्थान पता चल गया। तो प्रकृति क्या बताना है? तो प्रकृति बताना है तो हमें पता है कि ये जो है -60 सेंटीमीटर पर बना हुआ है, यानी वस्तु के बाईं ओर ही बना है। तो अवतल दर्पण के वस्तु के बाईं ओर यानी दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टा। आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का सॉल्यूशन। बी में कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब का स्थान बताना है। एफ तो वही रहेगा, यहाँ से नया पेज ले लेते हैं। एफ का जो मान है वो रहेगा -20 सेंटीमीटर ही, परंतु यू का मान यदि -10 सेंटीमीटर हो तो बताना है भी, और प्रकृति भी। तो वही दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f अर्थात -20 इक्वल 1/v, जो कि निकालना ही है। u की तरह ना लगे। 1/v माइनस 1/u।
u जो कि -10 है। -1/20 इधर से ई माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा, +1/-10 इक्वल 1/v। यहाँ से ये माइनस ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20, 20 से 20 एक ही बार में तो -1, ये भी माइनस ऊपर आ जाएगा, 10 से 20 दो बार में तो 2 इक्वल 1/v, -3/20 इक्वल 1/v। इससे पता चलता है कि v बराबर -20/3 सेंटीमीटर। और अगर प्रकृति की बात की जाए तो ये भी वास्तविक होगा, क्योंकि माइनस में आया वस्तु दूरी, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 मिलीमीटर ऊंची वस्तु का, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वस्तु। सॉल्यूशन करते हैं। पहले ही जगह बना लेते हैं, जगह का बहुत दिक्कत हो जा रहा है इसमें। यहाँ से एक बार घेर लेते हैं, फिर यहाँ एक अवतल दर्पण है, 6 सेंटीमीटर पर रखी गई है वस्तु, u बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई HO इक्वल 2 मिलीमीटर यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा। प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो है 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान तथा दर्पण की फोकस दूरी अब निकालना है f, और क्या निकालना है v। और हम अभी निकाल क्या सकते हैं, तो सबसे पहले m, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन, हाइट ऑफ इमेज 1 है अपॉन 0.2। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे और ये कट के हो जाएगा m इक्वल 5। तो आवर्धन का मान आ गया 5। और हम आवर्धन का एक और फॉर्मूला जानते हैं, m इक्वल -v/u दर्पण के लिए। तो m का मान 5 है और -v का मान तो निकालना ही है, और u दिया हुआ है, u है -6, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, v बराबर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होकर 6×5 30 सेंटीमीटर। तो स्थान पता चल गया। दर्पण की फोकस दूरी f निकालने के लिए हमें अगर f निकालना है और u पता है, u है -6 और v भी पता है 30 सेंटीमीटर, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ये भी आपका हो गया होमवर्क, दर्पण सूत्र से निकाल लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है और फोकस दूरी है 20। तो अवतल दर्पण लिखते ही हमें आता है याद कि माइनस में लेना है, -20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना है। यानी कि आवर्धन का जो मान दिया गया है वो या तो प्लस में 2 हो सकता है या तो माइनस में। सीधा प्रतिबिंब बन रहा होगा तो प्लस में 2, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा होगा तो माइनस में 2। तो दो ही केस है। अगर सीधा बन रहा होगा और 2 आता होगा, इसमें जो है अब केस 1 लेते हैं, केस 1, आइए वो हो जाएगा केस 2। केस 1 में f बराबर है -20 सेंटीमीटर, m का वैल्यू आ जाएगा जब प्लस में हो तो +2। हमें क्या निकालना है, स्थिति या स्थितियों का मान निकाले जिसके लिए प्रतिबिंब का मान दुगना हो, यानी कि u निकालना, u। तो u निकालने के लिए पहले तो v निकालना होगा, और v निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, m इक्वल 1 - v/f। m का वैल्यू दिया हुआ है 2, 1 माइनस, v तो पता नहीं है, f पता है, f है आपका -20। ये 2 में से 1 घटाएंगे जो कि बराबर आएगा माइनस माइनस कट के v/20। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल v/20, अर्थात v बराबर 20 सेंटीमीटर। अब v निकल गया है, दर्पण सूत्र से u निकल जाएगा इसमें। फिर से आप दर्पण सूत्र का प्रयोग कीजिएगा और u क्या है निकाल लीजिएगा। ये हो गया आपका फिर से।
अगला केस 2 के लिए पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। केस 2 फोकस दूरी तो -20 ही रहेगा, लेकिन m का मान जब -2 यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पहले v निकालना होगा, तभी जाके हम u निकाल सकते हैं, और u ही हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m = 1 - v/f वाला। ये आवर्धन कितना है, -2, ये हो जाएगा +1 - v/में -20। -2 इधर से 1 आएगा, -1 इक्वल ये माइनस माइनस कट के v/20। -3 = v/20 यानी कि v बराबर -60 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में फिर से u पता है -20 सेंटीमीटर, v पता है -60 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, f निकालना है, सॉरी f गलती हो गया, गलती, ये u नहीं दिया हुआ है, f दिया हुआ है। f पता है -20 सेंटीमीटर, v पता है -60, तो u का मान निकालना है, ये भी SW दर्पण सूत्र से। तो आज के लिए इतना ही, और बचा कुचा जो भी हम अभी छोड़ दे रहे हैं इसको आप ज़रूर अपने से ट्राई कीजिएगा। फिर अगली क्लास में जो है फिर और भी कुछ क्वेश्चन लाया जाएगा और उसको बनवाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो कुछ भी है उस चैनल पे आते रहेगा, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।